अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक़्हत त्तहारा में आज हम तयम्मुम के मसाइल और कुछ मुतफ़र्रिक़ मसाइल का जायज़ा लेंगे। तयम्मुम के मसाइल। पानी न मिलने की सूरत में वज़ू की बजाय पाक मट्टी से तयम्मुम करना चाहिए। वज़ू या गुस्ल या वज़ू और गुस्ल दोनों के लिए एक ही तयम्मुम काफ़ी है। दोनों हाथ 2 मरतबा मट्टी वाली जगह पर मारकर पहले मुंह और फिर दोनों हाथ एक दूसरे पर फेर लेने से तयम्मुम मुकम्मल हो जाता है। बीमारी की वजह से तयम्मुम किया जा सकता है। शदीद सर्दी की वजह से भी तयम्मुम किया जा सकता है। पानी मिलने से तयम्मुम अज़ खुद ख़त्म हो जाता है। मुतफ़र्रिक़ मसाइल। दरिंदों की खाल के कोट, कंबल, कालीन, पर्स या जूते वगैरह इस्तेमाल करना मना है। खतना करना, ज़ेरे नाफ बाल साफ़ करना, नाखून काटना, बगल के बाल साफ़ करना और मूछें कतराना सुन्नत है। मुसलमान मर्दों और औरतों को 40 दिन से ज़्यादा नाखून बढ़ाना मना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी रखने और मूछें साफ़ करने का हुक्म दिया है। सोकर उठने के बाद 3 मरतबा हाथ धोने के बाद किसी चीज़ को हाथ लगाना चाहिए। मुसलमान का पसीना और बाल पाक हैं। नींद से उठने के बाद मुंह हाथ धोए बग़ैर या वज़ू किए बग़ैर ज़बानी कुरान पाक की तिलावत करना, ज़िक्र करना या दुआ वगैरह मांगना जायज़ है। बचपन में किसी वजह से अगर ख़तना ना हुआ हो तो ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में ख़तना किया जा सकता है। सर का कुछ हिस्सा मूंडना और कुछ हिस्सा छोड़ देना मना है। अजीज़ साथियों, आज का हमारा तहारत का ये लास्ट लेक्चर था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तहारत के मसाइल की तालीम देने में कुछ भी कभी भी कोई शर्म महसूस ना की। अगर आप उम्मत को मसाइल तहारत की तालीम ना देते तो आज हम भी दूसरी कौमों की तरह जानवरों की सी ज़िंदगी बसर करने में फ़ख्र महसूस करते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसार ही था कि अज़दवाजी ज़िंदगी के वो मामलात और बातें जो आम आदमी भी किसी दूसरे के सामने करना पसंद नहीं करता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज उम्मत की तालीम और रहनुमाई के लिए लोगों को बताना गवारा किया। आखिर में हम मसाइल तहारत के हवाले से वालिदैन की तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना ज़रूरी समझते हैं कि हमारे यहाँ अमूमन नाबालिग बच्चों को बलूगत की हद में दाखिल होने से कबल इन मसाइल से आगाह करने के बारे में 2 मुख्तलिफ इंतहाई राय पाई जाती है। एक तो ये वो तबका है जो बलूगत से कबल न सिर्फ ये कि अपने बच्चों को ख़ुद इन मसाइल से आगाह करने में शर्म और झिझक महसूस करता है, बल्कि अपने सामने बच्चों की ज़बान से इन मसाइल के बारे में कोई बात सुनना पसंद ही नहीं करता। और दूसरा वो तबका है जो इन मसाइल में इस कदर आज़ाद सोच रखता है कि यूरोप की तरह इन बच्चों को बलूगत से कबल ही स्कूलों में जिनसी तालीम देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जाता है। ये दोनों ही रास्ते इंतहा के हैं जो बच्चों में अखलाकी बिगाड़ और ख़राबियाँ पैदा करने का बाइस बनते हैं। एतदाल का रास्ता यही है कि वालिदैन बलूगत के करीब पहुँचते हुए बच्चों के मसाइल का अज़ खुद एहसास करें और दीनी तालीमात की रोशनी में बच्चों की रहनुमाई का फ़र्ज़ बिगड़े हुए माशरे और माहौल पर छोड़ने की बजाय ख़ुद ये फ़रीज़ा अदा करें। ना तो ये मसाइल बताने में शर्म और झिझक महसूस करनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा हयादार थे, लेकिन इस मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। ना ही ये मसाइल दरियाफ़्त करने में शर्म या झिझक महसूस करनी चाहिए, क्योंकि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम या सहाबियात को ऐसे मसाइल दरियाफ़्त करने पर कभी रोका या टोका नहीं, बल्कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मदीना मुनव्वरा की ख़वातीन की इस बात पर तारीफ़ फरमाया करती थीं कि अंसार की औरतें कितनी अच्छी हैं कि मसाइल दरियाफ़्त करने में शर्म या झिझक महसूस नहीं करती। इन मसाइल की आगाही के सिलसिले में ज़रूरत इस बात की है कि आम लोगों में हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने और सुनने सुनाने का रवाज इसी तरह आम हो
جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ مبارک میں تھا۔ صحابہ اکرام قرآن مجید کی طرح حدیث پاک کو بھی یاد کرنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی طرح حدیث پاک کی تعلیم کے لیے بھی کلاسز، دروس قائم کیے جاتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام سے فرمایا کرتے کہ حدیث کا باہم مذاکرہ کیا کرو اور ایک دوسرے سے علم حدیث سیکھنے کے لیے ملاقاتیں کیا کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو علم حدیث ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام مسائل کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔